काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि आप एड्स तो चलाते हो, मेटा एड्स चला देते हो, बट आपको पता नहीं चलता एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। लाइक क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स देख के पता चल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे मैट्रिक्स होते हैं मेटा में, बट लोगों को पता नहीं चलता एग्जैक्टली ये मैट्रिक किस पे डिपेंडेंट है और वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोज़ लाइक 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपके यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है? टैंक से आपके घर पे आने के लिए लाइक 15 किलोमीटर का एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है? और वो पाइप 3 अलग-अलग सेक्टर से आ रहा है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। अगर किसी दिन आपके घर पे पानी नहीं आ रहा है, इवेंचुअली टैंक से तो पानी आ रहा है बट आपके घर पे नहीं पहुंचा, तो समवेयर वो लीकेज है वहाँ पे। बट आपको पता लगाने के लिए कि ये सेक्टर 3 में प्रॉब्लम है, सेक्टर 2 में प्रॉब्लम है, सेक्टर 1 में प्रॉब्लम है, कहाँ पे लीकेज है, उसे आपको फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेम गोज विद मैटर एज वेल, ठीक है? तो यहाँ पे देखने का दो तरीका है, एक तो ऑन प्लेटफॉर्म एनालिसिस होता है और एक ऑफ प्लेटफॉर्म एनालिसिस होता है। तो जो ऑन प्लेटफॉर्म एनालिसिस होता है वो मोस्टली क्रिएटिव साइड का होता है, ठीक है? और जो ऑफ प्लेटफॉर्म होता है वो होता है मोस्टली वेबसाइट और लैंडिंग पेज रजिस्ट्रेशन और परचेज के साइड का, मोस्टली वेबसाइट के साइड का हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ऑन प्लेटफॉर्म एनालिसिस। तो इसमें आता है सीपीएम, सीपीसी, सीटीआर, फ्रीक्वेंसी, हुक रेट एंड होल्ड रेट, ठीक है? ये चीज़ें आपको एड्स मैनेजर में देखने मिल जाता है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि ये एग्जैक्टली सीपीएम आपका कितना होना चाहिए और इससे आपको क्या पता चलता है अगर वो अगर बढ़ भी रहा है तो कि किस वजह से बढ़ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सीपीएम होता है, जैसे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, अगर आपके बेंचमार्क, जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है, या फिर आप लास्ट 6 मंथ का डेटा उठा के देख सकते हो और उसका एवरेज बना सकते हो। तो सपोज 6 मंथ का आपने एवरेज बना लिया, अराउंड 400 रुपीज़ का आपका बेंचमार्क आ रहा है, आपका सीपीएम आ रहा है, ठीक है? अब अगर उससे कम आ रहा है सीपीएम नई क्रिएटिव का, तो आप समझ सकते हो कि ये क्रिएटिव अच्छा चल रहा है। सीपीएम कम आ रहा है मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर क्रिएटिव। अगर सीपीएम ज़्यादा आ रहा है फॉर दैट सेम क्रिएटिव, तो यहाँ पे कंसर्न नहीं है, आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा क्रिएटिव आफ्टर सर्टेन पॉइंट, ठीक है? जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग दैट क्रिएटिव सीरियसली और वो उनके लिए हिट नहीं कर रहा है, ठीक है? अब ये रीज़न क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडियंस अगर आप नैरो रखते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आज के टाइम पे यही है कि ऑडियंस कभी नैरो रखना ही नहीं है, जस्ट बिकॉज एक तो एंड्रोमीडा भी आ गया, उसके बाद तो ब्रॉड ऑडियंस इज़ कंपलसरी नाउ, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉड ऑडियंस आपको रखना है, नैरो नहीं रखना है। सेकंड, हाई कंपटीशन। जब हाई कंपटीशन होता है ऑटोमेटिकली आप बिड पे चले जाते हो, तो आप ऑक्शन लड़ रहे हो किसी अलग कॉम्पिटिटर्स का, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली एक प्लेसमेंट के लिए 5 लोग लड़ रहे, तो ऑटोमेटिक फेसबुक उसे बढ़ा देता है, तो सीपीएम आपका इंप्रेशन हर एक का बढ़ जाता है। अब बात करेंगे हम लोग सीपीसी। सीपीसी का भी सेम कंसेप्ट आ जाता है। इस 6 मंथ का आपको एवरेज देखना है कि सीपीसी कितना आता है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो इट्स अ कंसर्निंग थिंग। इवेंचुअली सीपीएम जब बढ़ता है तो सीपीसी भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो वो एक चीज़ें है। और सीपीसी का रीज़न ख़राब होने के पीछे ये है कि आपका हेडलाइन काफ़ी वीक है। आपकी विजुअल जो है वो इवेंचुअली रिलेट नहीं कर पाता लोग कि ये जो पर्टिकुलर विजुअल है ऑन क्रिएटिव, इट इज़ नॉट एक्चुअली अपीलिंग फॉर मी। सेकेंड है, सी टी आर आपका कम है। इवेंचुअली आपको सी टी आर कम होता है, सी पी एम बढ़ता है, सी पी सी बढ़ता है, तो वो एक चीज़ है। और मिसलीडिंग कॉपी, ठीक है, वो भी एक रीज़न है। अब बात करेंगे सी टी आर। सी टी आर इज़ ऑल्सो सेम। सी टी आर में ये हो जाता है कि सी टी आर अगर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सी पी सी बढ़ जाता है, सी टी आर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सी पी सी कम हो जाएगा। तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा कि आपका जो एड कॉपी है उसका काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहिए। अगर कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, जैसे सिंपल सिंपल रिटर्न है, तो लोग क्लिक नहीं करेंगे तो सी टी आर आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है? जेनरिक मैसेजिंग होगा, या फिर जो आप दिखा रहे हो, अगर आपने टारगेटिंग किया है वो रॉन्ग ऑडियंस का, अगर आपने सिलेक्ट किया म्यूज़िक एज एन इंटरेस्ट और आप कुकिंग के बारे में बता रहे हो ऑन क्रिएटिव, तो अगेन इट डजंट मैच, ठीक है? सो दैट इज़ अ बैड सी टी आर। तो यहाँ पे आपको बेटर करना है, तो आपको ये पता चलेगा कि सी टी आर भी उस हिसाब से चलता है। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ये हो जाता है कि जो लोग कितने बार ये ऐड देख चुके हैं। लाइक अगर फ्रीक्वेंसी आ रहा है मेरा 2 फॉर लास्ट 7 डेज, तो मुझे लास्ट 7 डेज में 2 बार ये पर्टिकुलर क्रिएटिव देखने में मिला है, ठीक है? सो 2.5 से लेकर 3.5 के आसपास जो एवरेज आ जाता है फ्रीक्वेंसी, इट इज़ ओके। उससे कम रहेगा तो इट इज़ गुड,
और इफ़ उससे ज़्यादा रहेगा देन इट्स बैड। तो 7 दिन में अगर 3.5 या 4 टाइम्स उतना ज़्यादा होगा तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है कि सेम सेम क्रिएटिव देख रहे हो, तो इवेंचुअली सीटीआर, सीपीसी, सीपीएम सारे ख़राब हो जाते हैं जस्ट बिकॉज फ्रीक्वेंसी आपने मेंटेन नहीं किया है। तो एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। इसका रीज़न ये है कि आप स्मॉल ऑडियंस साइज़ पे खेलते हो, तो वो नहीं करना है, ब्रॉड रखना है। क्रिएटिव आप रोटेट नहीं कर रहे हो, एक ही क्रिएटिव महीनों महीने तक चल रहा है, और ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे हम लोग हुक रेट के बारे में। जो ये हुक रेट होता है वो बेसिकली वीडियोज़ के लिए होता है, ये इमेजेस के लिए नहीं होता, स्टैटिक्स के लिए नहीं होता। तो अगर आपका हुक रेट 20 से 30 के आसपास है दैट इज़ ओके, अगर 20 से कम है देन इट्स बैड। तो ये जो हुक रेट है वो बेसिकली 3 सेकेंड्स वीडियो व्यू होता है। अगर 3 सेकेंड से भी कम लोग देख के निकल पड़ रहे हैं तो आपका हुक रेट वहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो इवेंचुअली अगर 20% से भी कम है देन इट्स अ बैड थिंग। अगर आपका 30% से बेटर है देन इट्स अ गुड थिंग। अगर 20 से 30% के बीच में देन इट्स एन एवरेज, ठीक है। तो रीज़न फॉर बैड हुक इज, अगर जो आपका ओपनिंग है ऑफ द वीडियो इट्स बोरिंग, कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो निकल जाते हैं। कोई पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो पैटर्न ब्रेक होता है। आजकल काफ़ी सारे ऑर्गेनिक ही कंटेंट ऐसा आता है कि आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ, तो कैमरा कट इतने सारे होते हैं, बीच में विजुअल्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। पीपल आर टोटली इनटू इट, एंड ऑल्सो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो विजुअल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, और पेन पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट वो आपके इसमें आना चाहिए। दैट्स द रीज़न पीपल रिलेटेड। अब आता है होल्ड रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं वीडियो रिटेंशन एज वेल। अब ये जो होल्ड रेट होता है वो बेसिकली जो 3 सेकेंड हुक रेट वाले जो लोग रहते थे वो पास करने के बाद अगर आपको पूरा वीडियो देख लेते हैं या फिर एटलीस्ट 15 सेकेंड तक आपका ये वीडियो देख लेते हैं तो उसे ये होल्ड रेट पे कंसिडर करते हैं। तो होल्ड रेट अगर आपका 25%, जितने भी लोगों ने देखा उसमें 25% लोगों ने 15% से ज़्यादा सेकेंड्स आपका वीडियो देखा है तो इवेंचुअली ये गुड है। और अगर 15 से 25 के बीच में अगर ये परसेंटेज है इट्स ओके, बट अगर 15 से कम है तो इट्स बैड। तो आपको होल्ड रेट पे काम करना पड़ेगा। अब बेसिकली यहाँ पे होल्ड रेट को बेटर करने के लिए आपको लॉन्ग इंट्रो अवॉइड करना है, क्योंकि काफ़ी लोग अपना इंट्रो दे देते हैं और जो मुद्दे की बात होती है उस पर बात ही नहीं करते। इवेंचुअली वहाँ पे लोग 3 सेकंड से ज़्यादा रुक लेते हैं, बट उसके 7-8 सेकंड में निकल जाता है जस्ट बिकॉज देर इज़ नथिंग फॉर देम, राइट। स्टोरी टेलिंग नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। और पुअर एडिटिंग भी एक रीज़न बन जाता है। अब बात करें हम लोग ऑफ प्लेटफॉर्म एनालिसिस पे, जो कि वेबसाइट को रिलेट करके हुए बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है लिंक क्लिक्स टू लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है। अब ये जो रेशोज़ है वो आपको डायरेक्टली फेसबुक पे नहीं मिलता, आपको क्रिएट करना पड़ता है। ये एंड ऑफ द वीडियो में बताता हूँ, बट यहाँ पे आपको रेशोज़ पे खेलना रहता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि लिंक क्लिक्स कितना आया, ये कितना आया, ठीक है। तो आपको हर चीज़ में रेशो देखना है, तो आपको पता चलेगा कि क्या इशू आ रहा है आपको वेबसाइट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक क्लिक से लेके लैंडिंग पेज व्यू पे जो आते हैं, अगर 75% से ज़्यादा है दैन इट्स अ गुड थिंग। 60 से 75 है तो इट्स ओके, और अगर 60 से कम है देन देर इज़ समथिंग प्रॉब्लम विद द वेबसाइट, ठीक है। तो एक तो स्लो ब्रोकन लोडिंग पेज होगा, या फिर ब्रोकन लिंक होगा, या फिर जो आपके लैंडिंग पेज पे स्क्रिप्ट काफ़ी हैवी होगा जो कि पूरा लोड नहीं करता होगा, वो भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर मोबाइल इश्यूज़ भी होता है, ठीक है। अब ये जो मोबाइल इश्यूज़ होता है वो 25% जो पकड़ लेते हैं, जो बोला था मैं 75% से ऊपर आएगा वो गुड होता है। इवेंचुअली जो, क्योंकि 80 से 90% तक जाता भी नहीं है, 90% तक भी जाता भी नहीं है, इवेंचुअली 75 से 80% इज़ अ गुड अमाउंट। अभी हम लोग बात करेंगे ऑफ प्लेटफॉर्म फनल मैट्रिक्स के बारे में, जो कि
अब हम लोग बात करेंगे ऑफ प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स के बारे में, जो कि वेबसाइट के साइट ज़्यादा देखता है, ठीक है। सो अगर हमको इसे एनालाइज करना है तो आपको ये डायरेक्टली फेसबुक पे देखने नहीं मिलता है। इवेंचुअली आपको रेशोज़ बनाना है, इधर आप फेसबुक पे बना सकते हो या फिर आप शीट पे बना सकते हो। जो फेसबुक पे बना सकते हो आपको इजीली बना सकते हैं यूजिंग कस्टम मैट्रिक्स, वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दो। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब और इसका रीज़न समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये रेशोज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक क्लिक्स टू लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू एटलीस्ट अगर आप 60 to 75 होता है दैन आई विल कंसिडर ओके। या तो लिंक क्लिक्स से लैंडिंग पेज व्यू का रेशो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देखेंगे लिंक क्लिक्स से लैंडिंग पेज व्यू का रेशो। तो काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं कि स्क्रॉल करते हैं, इवेंचुअली ऐड आता है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब लैंडिंग पेज लोड होता है और प्रॉपरली लोड हो गया तो उसे कंसिडर करेंगे लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है। और आप सोचोगे कि यार क्लिक तो करे तो लैंडिंग पेज पे तो लैंड तो कर ही रहा है, तो उस वो तो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे ड्रॉप ऑफ्स हो जाते हैं और काफ़ी बार तो लैंडिंग पेज पकड़ भी नहीं लेता। और लोग निकल पड़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है वेबसाइट को लोड होने के लिए, उतने में लोग निकल जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी बार होता है। तो जितना हो सके उतना आपको लैंडिंग पेज व्यू बेटर करना है। तो सबसे बेटर होता है 80 to 75%। 85 से 75% इज़ अ गुड। बेसिकली 85 से ज़्यादा जाता है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ है। सामने वाले का नेट का इशूज़ हो सकता है, मोबाइल का इशूज़ हो सकता है, आपके पेज का इशूज़ हो सकता है, और कभी भी 100% नहीं होता वो। एंड ओके मैं बोल सकता हूँ 60 to 75%। और अगर 60% से लो है देन इट्स अ बैड, मतलब आपके वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। इधर वो लोड नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ग्लिच है, या फिर ब्रोकन लिंक है, या फिर हैवी स्क्रिप्ट है, या फिर मोबाइल का कुछ इशू है। तो यू हैव टू फिगर दैट आउट। अब बात करें हम लैंडिंग पेज व्यू से रजिस्टर या फिर साइन अप। अब ये ई कॉमर्स के लिए कम होता है एंड इट हैपेंस फॉर लीड जेन वाले, जैसे कि रियल एस्टेट वाले हो गए, या फिर सैस प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कोई कोर्स हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा मैट्रिक्स देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि गुड कितना होना चाहिए बेंचमार्क के हिसाब से, तो 20% से ज़्यादा इज़ अ गुड, 10 to 20 इज़ ओकेश, एंड बैड इज़ लेसर देन 10%। तो रीज़न यहाँ पे सिंपल है कि ये जितना बड़ा फॉर्म होगा लोग वहाँ पे ज़्यादा क्लिक नहीं कर मतलब ज़्यादा फिल नहीं करेंगे और निकल जाएंगे। तो लैंडिंग पेज व्यू तो हो गया, बट पीपल आर नॉट रजिस्टरिंग, दे आर नॉट साइनिंग अप फॉर योर बिजनेस। सो नाउ too many fields, weak headline, no trust signals, poor mobile layout। तो ये काफ़ी रीजंस है फॉर द बैड परफॉर्मेंस। और ऑप्टिमाइजेशन एक्शन जैसे कि रिड्यूस फॉर्म फील्ड हो गया, ये आप कर सकते हो। इम्प्रूव हेडलाइन कर सकते हो। कॉपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी कॉपी चेंज किया, और आप कॉस्ट पर लीड फॉर्म मैंने जो देखा है आफ्टर चेंजिंग द कॉपी हेडलाइंस, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो कॉपी राइटिंग होती है काफ़ी पावरफुल होती है। इवेंचुअली आपके बिज़नेस को मेक एंड ब्रेक भी बना सकते हो। वो उस हिसाब से कॉपी राइटिंग इज़ वन ऑफ द पावरफुल थिंग। यू हैव टू हैव अ कॉपी, ऑसम कॉपी, बिकॉज इट्स अ गेम चेंजर थिंग। अब बात करेंगे हम लोग लैंडिंग पेज व्यू से लेके ऐड टू कार्ट के बीच में। अब ये जो लैंडिंग पेज व्यू से लेके ऐड टू कार्ट जो होता है, मतलब यहाँ पे मैंने ई कॉमर्स के हिसाब से सोचा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सब बीच में आता नहीं है, डायरेक्टली ऐड टू कार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 8% इज़ अ गुड, 4 to 8% इज़ ओकेश, और बैड इज़ 4%, ठीक है। उससे लेसर। सो आपको फोकस करना पड़ेगा ऐड टू कार्ट कैसे बेटर कर सकते हैं। रीज़न फॉर बैड परफॉर्मेंसेस, पुअर इमेज, वीक कॉपी, एंड नो रिव्यूज़। अगर के वेबसाइट पर कोई रिव्यू नहीं है देन पीपल डोंट गो एंड ऐड टू कार्ट इट। और कंफ्यूजिंग प्राइसिंग है, प्राइसिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो काफ़ी कम ऐड टू कार्ट होता है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, और इसे ऑप्टिमाइज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें लैंडिंग पेज व्यू से लेके चेकआउट। अब ये भी आप देख सकते हो कि 5% से ज़्यादा होगा तो इट्स अ गुड थिंग, 2 to 5 इज़ ओके, और 2 से कम होगा जो कि चेकआउट पे लोग छोड़ के चले जाते हैं फ्रॉम लैंडिंग पेज टू चेकआउट। अगर 2% से लेस होगा दैट्स अ बैड थिंग। रीज़न फॉर बैड परफॉर्मेंस इज़
आपका सीटीए प्रॉपर होगा नहीं, या फिर पुअर यूएक्स होगा, मतलब आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है आपके लैंडिंग पेज पे या फिर वेबसाइट पे वो इतना पावरफुल नहीं है, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है, आज नहीं करूँगा यार, मैं कल परसों कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, तो वो अर्जेंसी अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो लोग आएंगे, चेकआउट तक जाएंगे, चल कोई निकल कर लूँगा, राइट। बिकॉज जब पैसे देने की बात आती है लोग जल्दी निकालते नहीं है पैसा, तो इवेंचुअली आपको अर्जेंसी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ। सो नो अर्जेंसी, या फिर जो पेज होता है और ओवरलोडेड पेज इवेंचुअली, अगर आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, दैट ऑल्सो अ बैड परफॉर्मेंस, दैट्स कैन बी अ रीज़न फॉर अ बैड परफॉर्मेंस। अब बात करेंगे हम लोग साइन अप टू परचेज, या अगेन लीड और सैस फंड्स के लिए काम आता है। अब यहाँ पे बैड परफॉर्मेंस तब होता है जब कि कोई फॉलो अप सिस्टम नहीं हो, और कि लोगों ने रजिस्टर किया है बट इवेंचुअली कन्वर्ट नहीं हो रहा, देन ये फॉलो अप नहीं हुआ, दैट्स द रीज़न इट हैव बिकम लाइक दैट। नो ऑटोमेशन हैव सेट पुअर डेमो, लाइक अगर वेबसाइट में कोई डेमो ही अच्छे से नहीं है देन इट्स अ प्रॉब्लम। देन प्राइसिंग मिसमैच, जो आपने रजिस्टर के टाइम पे प्राइसिंग बताया था और जब परचेज़ का प्राइसिंग आ गया तो काफ़ी डिफरेंस है, तो वहाँ पे रजिस्टर टू परचेज़ का रेशो इशू दे देता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन कितना बनता है। इवेंचुअली में 3x से ज़्यादा अगर आपका आता है तो गुड है, और ओके तब होगा जब 1.5 से लेके 3x होगा, और बैड तब होता है जब वो 1.5x से कम होगा। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट पे आपका कितना मार्जिन है, कि किस किस का मार्जिन ज़्यादा हाई होने पे आपको 2x से ज़्यादा भी मिल रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। सो आपको वो ब्रेक इवन पे देखना पड़ता है कि आपको आरओएस कितना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न फॉर बैड आरओएस इज हाई सीपीसी, हाई सीपीएम जो क्रिएटिव लेवल पे था, फनल लीक्स जो अब मैंने आपको बताया वेबसाइट में इश्यूज है या फिर कुछ है, या फिर रोएस कम आने का रीज़न ये भी हो जाता है कि जो आपने प्रोडक्ट चलाया है, ऐड चलाया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसका एओवी इटसेल्फ इज़ वेरी लेस, ठीक है। अगर एओवी खुद लेस है, मार्जिन ही उसका कम है, तो इवेंचुअली आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड काफ़ी कम मिल जाता है, ठीक है। और आपका ऑफर काफ़ी वीक है कि पीपल आर नॉट बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो दिस आर द रीज़न फॉर बैड आरओएस। तो इससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप कस्टम रेशियो भी बना सकते हो डायरेक्टली आपके एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑन कॉलम्स, बाद में जाना है कस्टमाइज कॉलम्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कस्टम करके ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट अ कस्टम मैट्रिक्स। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं सपोज़ मुझे निकालना है रजिस्ट्रेशन टू परचेस, तो मैं निकालूंगा परचेसेस डिवाइड बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये होगा परसेंटेज में, और मैं लिख दूँगा रजिस्ट्रेशन टू परचेस। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली रेशियो हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने मिल जाएगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट मैट्रिक्स, ठीक है। क्रिएट मैट्रिक्स कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा रजिस्टर टू परचेस एंड देन अप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर टू परचेस का रेशो देखने में आ गया है, ठीक है। दैट्स इट। ऐसे ही आप मल्टीपल मैट्रिक्स बना सकते हो और आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कहाँ पे आपके पर्टिकुलर फनल में इश्यूज आ रहा है, और उसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे नए वीडियोस में लेके आते रहूँगा ऑन फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स एंड समटाइम बिंग एड्स एज वेल, और उस पर वीडियो बना के और नए अपडेट्स भी लेके आऊँगा। सो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो।